जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। सत्संग मेरा तो नहीं, लेकिन एक संगत का है जो गुरु जी से जुड़ी हुई हैं। काफ़ी दिन से गुरु जी ड्रीम में दिखा रहे हैं कि मुझे सत्संग शेयर करने हैं, मुझे सत्संग शेयर करने हैं। मैं अपने भी सत्संग शेयर करने शुरू किए हैं, जो मैं करने बंद कर दिए थे। गुरु जी की असीम कृपा है। हर वक्त, हर कष्ट में, हर तकलीफ में गुरु जी ने ऐसे बाहर निकाला है। उनसे प्यारा कुछ लगता ही नहीं अब जीवन में। गुरु जी हर पल, हर वक्त हमारे साथ हैं। हम सब लोग निराश हैं कि बड़े मंदिर बंद हो गया है, मंत्र जाप, सत्संग बंद हो गए। लेकिन आज सबका आंसर इस सत्संग में है। सभी लोग इस सत्संग को ज़रूर सुने। आप में अंदरूनी ऊर्जा जागृत होगी, एक विश्वास बनेगा कि गुरु जी हर पल, हर वक्त, हर घड़ी हमारे साथ हैं। वो कहीं नहीं है, ना हमसे नाराज़ है, ना कुछ है। वो हर वक्त हमारे साथ। ये जो सत्संग है वो एक अंकल का है जो गुरु जी की पुरानी संगत है। उनकी वाइफ को पैरालाइज हुआ तो वो गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे। गुरु जी ने अपने हाथ से उनको उठाया। वाइट चोले में थे गुरु जी। अपने हाथ से उठाया और साइड में बिठा दिया कि आंटी तू इत्थे बैठ जाओ। कहती है आंटी मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो गुरु जी ने उनको उठाकर साइड में बिठाया और उनको बताया कि उनकी जो मदर इन लॉ को बहुत सीवियर डिसीज़ होने वाली थी, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा था, जिसका कष्ट दूर करने के लिए उनकी बहू के ऊपर, उनकी वाइफ, जो अंकल हैं उनकी वाइफ के ऊपर पैरालाइज कष्ट आया, जो उनको झेलना पड़ा मदर इन लॉ की जान बचाने के लिए। क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर संगत ये सोचे कि गुरुजी के होते हुए उनकी मदर को कुछ हो गया, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बड़ा ब्लैक मैजिक चल रहा था। गुरुजी ने बोला कि तेरा पैरालाइज तो मैं 5 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो इतना बड़ा कष्ट था उसको टालने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आंटी की मेडिसिन चल रही थी, सब चल रहा था। बस एक दिन गुरुजी ने बुलाया और उनको मालिश किया हाथ पे और बोला आंटी ये हाथ घुमा, ये पैर घुमा। और गुरुजी विद इन 5 मिनट, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट, गुरुजी ने 5 मिनट्स में वो पैरालाइज ठीक कर दिया। गुरु जी का तरीका है कि वो हमें किस तरह से ब्लेस करते हैं। कई बार होता है कि हम मंत्र जाप, पूजा, गुरु जी में विश्वास सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई कष्ट आ जाता है। गुरु जी ने आज उसका आंसर दिया कि ऐसा इसलिए भी होता है कि हमारी फैमिली के किसी मेंबर, हमारे बच्चे, हमारे पति पे कोई कष्ट आने वाला हो। कई बार हमें सुनना पड़ता है। मोस्टली मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मेरा भाई बीमार होता है तो से पता चलता है कि सेम प्रॉब्लम मुझे कुछ दिन बाद हो गई और मेरे को फिर थोड़ा दिन बाद ठीक हो गई और वो भी ठीक हो गया। मैं सोचती थी कि सेम प्रॉब्लम किसी संगत को होती है, वो मुझे क्यों हो जाती है, या मैं इतना ज़्यादा क्यों हो जाती हूँ, प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। लेकिन आज गुरुजी ने उसका आंसर दिया कि उसमें घबराना नहीं चाहिए। अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, अगर हमें कोई तकलीफ़ आ रही है तो वो गुरुजी की मर्ज़ी से आ रही है, क्योंकि वो कहीं गए ही नहीं है। वो हर वक्त हमारे साथ हैं, हर वक्त हमें देख रहे हैं और हमारे कर्म कटवा रहे हैं। और अगर हम पे कोई डिसीज़ आई है तो उन्होंने अगर किसी का कष्ट हमारी शरीर में दिया भी है तो वो सिर्फ हमारे कर्म कटवाने का तरीका है। गुरुजी, पहले भी एक सत्संग में मैंने शेयर किया था कि गुरुजी का तरीका है कि हमें वो किस तरह से हमारा कर्म कटवाते हैं और किस तरह से ब्लेस करते हैं। हमें कहीं ज़रूरी पहुंचना है, हमें इंटरव्यू पे जाना है, या हमें कहीं जाना है, या हमें जॉब के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर जगह हमें इंटरव्यू के लिए भेजते हैं और हर जगह हम धक्के खा के वापस आ जाते हैं। लेकिन गुरुजी ने वो कर्म काटने का तरीका चुना हुआ है कि वो किस तरह से कटवाएंगे। तो यही एक एक ये उन्होंने बताया, जो मैं आप संगत को बता रही हूँ कि निराश मत होइए। जो महामारी चल रही है, गुरुजी सब देख रहे हैं, वो हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। संगत जी से प्रार्थना है कि
इस वक्त जो भी संगत है गुरु जी को मानती है, ये ज़रूरी नहीं आप घर पे गद्दी लगाओ। गद्दी लगाने से, या गुरु जी को तो परमात्मा है, गुरु जी छोटी से छोटी जगह में भी समाहित हो जाते हैं, और गुरु जी बड़ी से बड़ी जगह में भी हम उनको बिठाने की हमारी औकात नहीं है। आप, गुरु जी कहते थे कि मेरे सामने तुम हथेली पे फूल रख के बैठ जाओ, मैं वहाँ पर भी आसन लगा लूँगा। तो बस इसी भाव से गुरु जी को जो भी भोग लगाना है, एज़ पर द अंकल ऑल्सो की जो सत्संग सुना रहे हैं, कि गुरु जी को कुछ भी भोग लगाओ। चाहे आपने रात का आटा गूंदा हुआ है उससे रोटी बना रहे हो, अपने परिवार के लिए बना रहे हो, तो गुरु जी के लिए भी बना रहे हो। स्पेशली गुरु जी को ऐसे ट्रीट नहीं करना कि बिना प्याज वाला बनाना है, आज ताज़ा आटा गूंद के ताज़ी सब्जी गुरु जी को भोग लगानी है। आप जो खा रहे हो, जो आपके घर में बन रहा है, वो आपको याद रहना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चे को याद करते हैं कि आज ये अच्छा बना है, मैं अपने बच्चों को भोग लगा रही हूँ तो भोग लगाओ। आपका नियम होना चाहिए एज पर द फैमिली मेम्बर। ये नहीं कि आज आपकी तबीयत ख़राब है, आज आपने सुबह का खाना खाया और तो गुरु जी को भोग नहीं लगाया, क्योंकि बासा भोग नहीं लगाना, क्योंकि गुरु जी इज़ अ आर फैमिली मेम्बर। रब हमारे साथ में, और एज ए फैमिली मेम्बर गुरु जी को समझना है। अगर आप किसी दिन ऐसी प्रॉब्लम भी आती है कि हम लोग नहीं बनाने में समर्थ होते हैं, हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, या फिर हम जो भी बना रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, वो गुरु जी को एज ए फैमिली मेम्बर, जो सब फैमिली मेम्बर मिलके खाते हैं, वैसे ही आपने गुरु जी को भोग लगाना है। गुरु जी कहते थे कि मैं, जैसे वो आंटी का पैरालाइज ठीक किया, गुरु जी कहते थे मैं कहानियों में विश्वास नहीं रखता, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी ने जिनको भी ब्लेस किया है, जिनके भी सत्संग हैं, वो सब भगवान से, परमात्मा से तो जुड़े ही हुए थे। लेकिन जब रब मिल गया, तो रब तो हमारे गुरु जी सबको प्रैक्टिकल ही करके दिखाए हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा हुआ, गुरु जी ने वो सब साक्षात दिखाया। गुरु जी ने एक और चीज़ बोली जो आज सारी संगत तक पहुंच जानी चाहिए, जितनी भी गुरु जी की संगत है, सबको ये पता होना चाहिए कि गुरु जी की वर्डिंग थी, जो गुरु जी ने बोला था कि मेरी फोटोआं कोल कोल के पिया करो। मतलब गुरु जी का जल का गिलास रखें, आप मंत्र जाप करें, गुरु जी के आगे, स्वरूप के आगे जो भी जल का गिलास रखें, उसमें गुरु जी का लॉकेट आप डिप कर दें। लॉकेट डिप करके आप मंत्र जाप करें, या नॉर्मल आप जैसे भी गुरु जी का 2 बार भी मंत्र जाप बोलते हैं, 7 बार भी बोलते हैं, या गुरु जी के आगे ही रखते हैं, तो वो ब्लेस हो जाता है। वो ब्लेस होना हो जाता है, तो आपको पूरे घर के सभी मेंबर्स को वो जल प्रसाद देना है। उसको हर एक कमरे में, हर एक जगह, आपकी किचन, वॉशरूम, जहाँ पे भी आपको लगता है नेगेटिविटी हो सकती है, क्योंकि और बाहरी चीज़ें भी होती हैं, इतने जादू टोने, इतनी नेगेटिविटी, ऊपरी आत्माएं, सब चीज़ें होती हैं जो लाइव, जो हमें दिखाई नहीं देती। वो गुरुजी जानते हैं कि नेगेटिविटी क्या है माहौल में। बीमारियां हो गई, जो हमारे ग्रह हो गए, जो भी हैं, जिसको भी सेटल डाउन करना चाहते हैं गुरुजी कहते हैं जब ये तुम मेरी स्वरूप डिप करते हो ग्लास में, वो अमृत बन जाता है, और जहाँ जहाँ वो अमृत गिरेगा, जहाँ जहाँ उसको छिड़कोगे, वो नेगेटिविटी बिल्कुल ही वैनिश हो जाएगी, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, वहाँ नेगेटिविटी रहेगी ही नहीं। तो हमें सबको, सारी संगत से हाथ जोड़कर विनती है कि हम सब मंत्र जाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन जिसके पास भी स्वरूप अरेंज है, गुरु जी की फ़ोटोज़ हैं या लॉकेट हैं, जो डिप कर सकते हैं, उनको डिप करके डेली रूटीन में अपने बच्चों को दें, अपने फैमिली मेम्बर्स को दें, और घर में छिड़काव करें। गुरुजी कहते थे कि तुम मुझे गुरुद्वारे, मंदिरों, मस्जिदों में नहीं ढूंढो, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। गुरुजी ने हमें जोड़ा, बड़े मंदिर से जोड़ा, हमारा कल्याण किया, सभी की लाइफ में गुरुजी ने पॉजिटिव और बहुत कुछ ब्लेस किया। अब वक्त है गुरुजी को, हमें सब पता है कि हम गुरुजी को ढूंढते हैं, कि किसी सत्संग में जाते हैं, देखो ओम दर्शन हो रहे हैं, यहाँ दर्शन हो रहे हैं, हम लोग गुरुजी को ये नहीं मानते कि हम, गुरुजी हमारे सामने बैठे हैं। हम जब तक हमें ओम के दर्शन ना हो जाए, हम ये बिलीव नहीं करते कि हाँ गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी हमें वो तो दिखाते ही हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक संगत को ओम ब्लेस कर रहे हैं कि उनको दिखा रहे हैं तो दूसरे को भी दिख रहा है। गुरुजी जिसको दिखाना चाहते हैं, एक को तो ओम दिख रहा होगा और दूसरे को कुछ और दिख रहा होगा, जिसको और कुछ को दिख ही नहीं रहा होगा। तो गुरुजी
कि जो दृष्टि है जो देखने की परमात्मा को, सिर्फ वो गुरुजी जिसको चाहें उसको देते हैं। जिसको जैसे दर्शन कराना चाहें गुरुजी उसको वैसे दर्शन कराते हैं। मतलब ये सब गुरुजी की कृपा पे है। जिसके पर ऊपर उन पर उनकी कृपा होगी उनको ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो गुरुजी अगर वहाँ बैठे हैं तो हमेशा उनको मानो कि वो वहाँ बैठे हैं। मंदिर, गुरुद्वारे और सब जगह हम जाते हैं जहाँ भी गुरुजी इसको मना नहीं करते। अभी तो प्रॉब्लम चल रही है कि सभी मंदिर गुरुद्वारे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन गुरुजी कहते हैं मैं कहीं नहीं गया, मुझे अपने मन में ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। इस वक्त जो है अपने मन के अंदर गुरुजी को ढूंढना है और वहीं ध्यान लगाना है। गुरुजी कहते हैं माला जाप करना या तुम पर प्रेशर डाल के कि पाठ करो, ये करो, ऐसा करना कुछ भी नहीं। गुरुजी इज़ इनफ, वो खुद हमारे लिए जाप और वो सब करते हैं। हमें जो करना है वो सृष्टि के लिए करना है। और जो पाठ हम कर रहे हैं कि हम वो इतने बड़े परमात्मा हैं कि वो चुटकी में चाहें। गुरुजी महाशिव हैं। जो वायरस आया है उन्हीं का बनाया हुआ है और वही इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बस ये है, हमें पॉजिटिव रहना है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है और उसको फॉलो करना है। जो पाठ करना है, गुरुजी ने बोला कि हमारे गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त पाठ होना चाहिए। हमें लोगों को दिखाना नहीं है हमें सेवा कर रहे हैं। हमें दान देना है तो हमें हमारे सीधे हाथ से दान हो, तो उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि हम दान कर रहे हैं। और जाप भी हमें गुप्त करना है। आपको जब मौका मिले मन ही मन जाप करो। आप रोटी बना रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, हाँ आपको कोई बोलता है घर में हाँ तू जाप करने बैठ गई, पालती मार के बैठ गई, तो गुरुजी ने इस बंधन से हमें मुक्त किया है कि किसी के दिखावे में नहीं करना। आप वॉशरूम में बैठ के भी उनको याद कर सकते हो, आप रोटी बनाते भी जाप कर सकते हो। जो जाप कंट्रीब्यूशन है, मन में जो गुरुजी को याद करना है वो चलते रहना चाहिए। उसके लिए किसी को दिखावा करके नहीं बैठना है कि हाँ मैं जाप कर रही हूँ। तो बस यही गुरुजी का मैसेज है। जो मैं आप सब संगत को देना चाह रही थी कि यही सोचा है कि जितने भी गुरुजी के मैसेजेस हैं या सत्संग है मैं शेयर करती रहूँगी आप लोगों से। प्लीज़ इस सत्संग को ज़रूर सुने और आगे फॉरवर्ड करें। ये गुरुजी का आज के टाइम के लिए सबसे संगत के लिए मैसेज है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी।